कांग्रेस की नस नस में भ्रष्टाचार दौड़ता है। ये दलालों और दामादों की पार्टी बन गई है। कांग्रेस के राज में यहां जमीन की दलाली करने वाले मालामाल हो गए हैं, या तो दामाद जी मालामाल हो गए हैं। ये दो ही लोग फले फूले हैं, जबकि किसान के नसीब में क्या आया? किसान को तो सिर्फ 2 रुपये का मुआवजा मिला, जबकि भाजपा सरकार हजारों रुपये का सम्मान निधि सीधी उनके बैंक के खाते में पहुंचाती है। प्राकृतिक आपदा होती है तो सही मुआवजा देती है। वहां कांग्रेस को लेकर कुछ लोगों ने कुछ पोस्टर डाले थे। इनमें लिखा था कि कांग्रेस के लोग जोर जोर से कहते हैं कि 370 वापस लाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने एक बार भी कभी ये नहीं कहा कि पीओ को वापस लाएंगे। पीओ के वापस लाना उनके मुंह से नहीं निकलता है। कांग्रेस ने देश का मुकुट तोड़ दिया, कश्मीर के भी टुकड़े कर दिए, इतना बड़ा हिस्सा गंवा दिया। ये उस पीओके को वापस लाने की बात नहीं करते, लेकिन ये लोग 370 वापस लाना चाहते हैं। ये बातें आज सोशल मीडिया पर कांग्रेस के लिए लिखी जा रही है। सही में ये देश का दुर्भाग्य है। 370 की वापसी के मुद्दे पर कांग्रेस को कौन उसकी तारीफ कर रहा है? कांग्रेस को पाकिस्तान की सरकार ने भरपूर समर्थन दिया है। अब आप ही बताइए, जो एजेंडा पाकिस्तान को पसंद है, वो कट्टर देशभक्त मेरे हरियाणा के लोगों को क्या कभी भी पसंद आ सकता है? क्या कभी भी पसंद आ सकता है क्या? जो कांग्रेस पाकिस्तान को खुश करती है, वो हरियाणा को कभी भी खुश रख सकती है क्या? सबसे बड़ी दलित विरोधी पार्टी है। इस पार्टी ने 2 बार डॉक्टर आंबेडकर को चुनाव हरवाया। उनको डर था बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर जी अगर पार्लियामेंट पे आएंगे और उनकी आंखों में आंख मिलाकर सवाल पूछेंगे तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। इतने वो बाबा साहब से डरते थे, इसलिए 2 बार उनको पार्लियामेंट में न पहुंचे, इसलिए भांति भांति के षड्यंत्र किए। इन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल की उनकी तस्वीर तक नहीं लगने दी। वो इतने डरते थे बाबा साहब से कि अगर संसद भवन में उनकी तस्वीर लग जाए तो भी ये कांपते थे। दलित हिंसा की सबसे ज्यादा घटनाएं कांग्रेस के राज में ही हुई है, और अब तो इनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इनके एक नेता जिन्होंने मिर्चपुर कांड के समय भी दलितों के साथ बदनीयत दिखाई थी,
उनके ऑफिस में कांग्रेस कार्यकर्ता डंके की चोट पर ताली लेकर के सीना तान करके कह रहे हैं कि एक दिन तो आरक्षण खत्म होगा ही। यानी कांग्रेस ने आरक्षण खत्म करने का प्लान बना लिया है और उनके लिए हरियाणा इसका टेस्ट स्टेट होने वाला है। लेकिन साथियों, जब तक बीजेपी है, जब तक मोदी है, एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय को संविधान से मिले आरक्षण का हक कोई नहीं छीन सकता।